मध्य प्रदेश में फिर से नाम बदलने की मांग उठी है। इंदौर सांसद ने खजराना इलाके का नाम बदलने की मांग की। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का बयान आया है, खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखा जाए। भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिर से इंदौर की पहचान है और खजराना क्षेत्र की ही पहचान खजराना गणेश मंदिर के रूप में एक तरीके से होती है। इसलिए एक बड़ा बयान इंदौर सांसद शंकर लालवानी का सामने आया। उन्होंने कहा कि खजराना इलाके का नाम बदला जाए और गणेश नगर रखा जाए। इसके पहले प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी नाम बदलने की मांग रखी थी और अब इंदौर सांसद ने नाम बदलने की मांग रखी है इंदौर के खजराना क्षेत्र की। खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर करने की मांग इंदौर सांसद शंकर लालवानी कर रहे हैं। दीपक यादव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, खजराना गणेश मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है और इंदौर की एक बड़ी पहचान भी, लेकिन अब नाम बदलने की मांग न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि जो ट्रेंड एक चला आ रहा है पूरे देश में बीजेपी के नेताओं के बयानों का, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है सांसद शंकर लालवानी के बयान के साथ। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग की थी, उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। पहले होशंगाबाद के नाम को बदलने को लेकर चर्चा हुई, उसके बाद इंदौर के नाम को इंदौर करने की मांग पहले से भी कभी उठती रही है और अब एक बार फिर से सांसद शंकर लालवानी ने खजराना का नाम गणेश नगर करने की मांग की है। दरअसल जो खजराना क्षेत्र है ये अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ पर प्रसिद्ध जो खजराना गणेश मंदिर है वो भी यहीं पर मौजूद है और इसको लेकर पूर्व में कई बार इस तरह की मांग उठती रही है कि जब यहाँ पर देश का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर है तो इस पूरे इलाके का नाम खजराना क्यों है। इसके नाम की जगह पर इसे या तो गणेश नगर रखा जाए या गणेश कॉलोनी रखा जाए। तो ये सब जो मुद्दे हैं लगातार उठते जा रहे हैं और एक तरीके से कहा जाए कि नाम बदलने की जो सियासत है वो तेज़ी से चल रही है और ये मुद्दा भी अब काफ़ी हावी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से भाजपा नेता लगातार जो पुराने नाम हैं, जो मुगल कालीन नाम हैं, जो कॉलोनियों के नाम हैं जिनका शब्द उर्दू से शुरू होता है, उन नामों को बदलने की कवायद की जा रही है। और शंकर लालवानी ने कहा है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा पहले भी इस तरह की मांग लगातार उठी है कि जब यहाँ पर गणेश मंदिर है तो इस पूरे इलाके का नाम जो है गणेश नगर रखा जाए। और उसी बात को लेकर शंकर लालवानी ने एक बार फिर से दोहराया है कि इस इलाके का नाम गणेश नगर या गणेश कॉलोनी या कुछ भगवान गणेश के नाम से ही पूरे क्षेत्र का नाम होना चाहिए। और इसी बात को लेकर अब आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी होगी और चर्चाएं भी होगी। हो सकता है कि इसका प्रस्ताव भी जल्द ही बनाकर भेजा जाए कि खजराना क्षेत्र का नाम क्यों ना गणेश नगर रखा जाए। तो फिलहाल पूरे मुद्दे की हम बात करें तो लगातार ये सिलसिला शुरू है। पहले उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश में नाम बदलने की कवायदें शुरू हुई और पिछले एक हफ्ते के दौरान अलग अलग शहरों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस तरीके की मांग भाजपा नेताओं के द्वारा उठाई जा रही है। और एक बार फिर से इंदौर के खजराना क्षेत्र का नाम बदलने की बात यहाँ पर सांसद शंकर लालवानी ने कही है। तो निश्चित तौर पर इसके कई मायने हैं और आने वाले दिनों में इस नाम ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है इस पर सियासत भी होगी और जन भावनाओं को भी जोड़ा जाएगा। और जन भावनाओं के आसरे ही जो बयानबाजी है वो चल रही है, चाहे वो हैदराबाद की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में कई शहरों के नाम बदले गए हैं जहां पर सरकार ने सहमति से बदले। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ये जो बयान है दीपक, ये प्रस्ताव में कैसे बदलेंगे और कैसे आगे की कार्रवाई हो सकती है, क्या ये संभव नजर आता है? बिल्कुल यार, यदि अभी चूंकि जो नगर निगम की परिषद वो भंग है, लेकिन जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव होंगे और जब परिषद इसमें जो नियम है उसके मुताबिक नगर निगम में जो पहले MIC में इसका प्रस्ताव रखा जाता है, मेयर इन काउंसिल में, और मेयर इन काउंसिल से ये प्रस्ताव पारित होने के बाद
जब नगर निगम की कार्य परिषद की बैठकें होती हैं, उस कार्य परिषद में इसको सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है और उसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार नाम बदलने की को लेकर कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाती है और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे सीधा राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल इसको फिर गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव के पास भेजते हैं। तो इस तरीके से पूरी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसी तरीके से पूर्व में भी हमने देखा है, चाहे वो बम्बई का नाम मुंबई करना हो, पुणे का नाम पुणे करना हो, बेंगलोर का नाम बेंगलुरु करना हो, तो ये पूरी जो कवायद है वो शुरू की जाती है। और जिस तरीके से अभी हैदराबाद के जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं और भाजपा ने जो एक नारा दिया था कि हैदराबाद को भाग्यनगर में बदलना है, तो उसी तरीके से ये जो है जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरह की चर्चाएं और मांग उठने लगी हैं। इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश से हुई थी, जहाँ पर कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया। तो उसी तरीके से अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा का शासन है और इसकी शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की थी और ये जो बात है अब चल पड़ी है और लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों से मांग उठ रही है। लेकिन खास तौर पर जो अल्पसंख्यक बहुल इलाके हैं और जहाँ पर ये नाम जो मिलते जुलते हैं उनके नाम बदलने को लेकर एक कवायद की जा रही है और इस निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस तरीके की मांग और उठेगी। शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो सियासत का एजेंडा क्या है ये तो स्पष्ट नजर आता है। बहरहाल जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो इसे मूर्त रूप कैसे दिया जाएगा आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात है। बहरहाल सांसद शंकर लालवानी ने मांग उठाई है कि खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर या गणेश कॉलोनी किया जाए। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है वहाँ नामों का जो मूल नाम थे वो बदले गए हैं। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है वो करना चाहिए। इंदौर के खजराना इलाके का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बयान दिया है, खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखा जाए। भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिर से इंदौर की पहचान है, इसलिए इसका नाम गणेश नगर रखा जाए। चले तो मध्य प्रदेश में फिर से नाम बदलने की मांग उठने लगी है। इंदौर सांसद ने खजराना इलाके का नाम बदलने की मांग की है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बयान दिया है और उनका यह कहना है कि खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखा जाए। भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिर से ही इंदौर की पहचान है, इसलिए इसका नाम गणेश नगर रखा जाए। देखिए, नाम जहाँ जहाँ बदलने की बात चल रही है वहाँ नामों का जो मूल नाम थे वो बदले गए हैं। अब खजराना के साथ गणेश कैसे जुड़ा है ये लोग वहाँ बोलते रहते हैं। तो ठीक है, अगर लोगों की मांग है तो विचार किया जाएगा कि उसको गणेश नगर, गणेश कॉलोनी क्या हो सकता है वो करना चाहिए। चले तो एक बार फिर से इंदौर में नाम बदलने की मांग यहां पर उठने लगी है और खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखने की मांग यहां पर सांसद शंकर लालवानी ने की है। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC24 में। जी नमस्कार। गोविंद जी, एक बार फिर से नाम बदलने की मांग यहां पर उठने लगी है। खजराना का नाम बदलकर गणेश नगर रखने की मांग की जा रही है जी। क्या कुछ प्रतिक्रिया आप किस तरह से देख रहे हैं? उसमें क्या गलत है? यदि किसी स्थान का नाम जो किसी जमाने में किन कारणों से रखा गया वो सब लोग जानते हैं और आज जिस कारण वो प्रसिद्ध है, यदि उसकी प्रसिद्धि के कारण अगर उसको नाम रखा जाए तो क्या गलत बात है? उसमें किसी को आपत्ति नहीं लेना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी गोविंद जी, इससे पहले भी भोपाल में हमने देखा कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की मांग यहां पर हुई थी और एक बार फिर यहां खजराना जो नगर है उसे गणेश नगर करने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख पा रहे हैं कि नाम बदलने को लेकर यहाँ पर जो मांग है वो लगातार उठ रही है। ये तो बहुत लेट हुआ, मैं समझता हूँ। पूरे देश में इस तरह के काम 1947 के बाद ही होना था। जो अब हम जो राष्ट्रवादी सरकार जब बनी तब लोगों के जहन में आया, लेकिन जिस देश में आतताइयों ने
मुगलों ने आक्रमण करके हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया, उनके नाम बदले गए। बाहर से जब आक्रमणकारी आए, मुगल आए, उन्होंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन भी कराया और नाम भी बदले और लोगों की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की। हम ये क्यों नहीं समझते हैं? यदि हमारी भारत की संस्कृति और सभ्यता इन्हीं कारण जानी जाती है कि उनके नाम किस रूप में हम उसको उल्लेख कर दें। हम आपका और हमारा नाम रईस खान अगर कोई कर देगा तो क्या होगा? मैं समझता हूँ कि हमारी पहचान हमारे नाम, वेशभूषा, संस्कृति, भाषा और भोजन से है। भारत की एक अपनी अलग संस्कृति है। जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करके अपनी संस्कृति थोपने और हमारी संस्कृति को परिवर्तन करने, सभ्यता को परिवर्तन करने का जो अक्षम्य अपराध किया है, उसको सुधारने का ये समय है। और समय रहते हमारी आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि हम कभी पराजित हुए थे, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारा स्वाभिमान हमने। जी गोविंद जी, यही मेरा सवाल है कि खजराना का नाम यदि गणेश नगर होता है, किस तरह का मैसेज लोगों तक पहुंचेगा? अच्छा मैसेज पहुंचेगा, लोग खुश होंगे क्योंकि वो आस्था का केंद्र है। खजराना का गणेश मंदिर एक आस्था का केंद्र है। खजराना से किसी को आस्था नहीं है, गणेश मंदिर से आस्था है। और जहाँ आस्था और श्रद्धा होती है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवर्तन करके लोगों की जन भावना का स्वागत करना चाहिए। हेलो चलिए गोविंद जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में जो नाम बदलने का सिलसिला, यहाँ पर नाम बदलने को लेकर मांग उठ रही है, कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के आरोपों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो वोट बैंक की राजनीति करती है। उनको तो इससे तकलीफ ही होती है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को कायम रखें। उन्होंने कश्मीर से लेकर आसाम से लेकर पूर्वांचल को पूरे को एक कन्वर्शन में बदलने के लिए इन षड्यंत्रों में साथ दिया, विदेशी ताकतों का साथ दिया। कांग्रेस का तो काम ही ये है कि किसी तरह सत्ता मिल जाए, किसी तरह वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण, इम्पीचमेंट, ये सब काम कांग्रेस के रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इनसे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए भारत की संस्कृति, सभ्यता और अस्मिता का भी सौदा किया है। चलिए गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस 24 में। जी थैंक यू। एक बार फिर से यहाँ पर नाम बदलने की मांग उठी है, खजराना को गणेश नगर करने की मांग की जा रही है। इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक सुविचारित रणनीति के तहत देश में दूसरे विभाजन की कोशिश कर रही है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रामेश्वर शर्मा हो, और उस कड़ी में अब शंकर लालवानी जी जुड़ गए हैं। और ये वही शंकर लालवानी जी हैं जिनके राजनीतिक दल ने आजादी के आंदोलन में तो कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि हिंदुस्तान में सिंधु प्रांत बनाने की बात जरूर कही थी। तो क्या वे आज भी सिंधु प्रांत बनाने की बात पर अडिग हैं? और जो फैशन भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने का और सांप्रदायिक सद्भाव को उत्तेजित करने का चल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज खान और मुख्तार अब्बास नकवी को भी नाम बदलने के लिए मजबूर कर दें। जी गोविंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद जी, के मिश्रा साहब को आपने सुना होगा, देश में दूसरे विभाजन की कोशिश बता रहे हैं इनसे वो। देखिए, कांग्रेस को तो मैंने यही कहा ना, कांग्रेस को तो हर चीज में विभाजन उन्होंने करा। ये सब जितने भी ये जिन बातों को हुमायूं रोड, अकबर रोड और औरंगजेब रोड की जब यहाँ पर उनकी स्थापना उन मुगलों ने की, तो उसको उन्होंने जारी रहने दिया। इनका तो कोई सरोकार ही नहीं है भारत की संस्कृति और सभ्यता से। ये हर बात को, ये केवल इनकी सत्ता नहीं रही इसलिए ये लोग कहते हैं, देश को डर दिखाते हैं कि देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा। देश तो टूट चुका है आपके कारण। देश को तो आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। भारत का जो पीओके क्या है, ये इनका अवशेष, इनके भग्नावशेष है, इनके सपनों का भंगार है, भारत के सपनों का भंगार है। वो आपने किस तरह से देश का विभाजन कराया, ये तो जानते हैं कि किस तरह तो एक तरफ फिर से यहाँ पर नाम बदलने की मांग यहाँ पर उठने लगी है। सांसद शंकर लालवानी ने खजराना को गणेश नगर करने की मांग किया, तो इस पर राजनीति भी और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के और इस तमाम बातचीत के लिए।